आज हमारे देश की जो तरक्की हुई है, कुछ हो गई? बहुत कुछ हुआ है। आपको नहीं लग रहा कि नहीं हुआ? आपने नहीं, रुपया तो और उसकी हालत खराब हो गई रुपए की। मंदिर बन गया, उपलब्धि है, लेकिन अब रोजगार भी तो होना चाहिए। ये तो वो कहते हैं ना, राम लक्ष्मण जो कलयुग में जन्म लिए ये वही हैं, ये वही दोनों हैं, योगी जी और मोदी जी। योगी में नहीं, अमित शाह जी को भी ले लीजिए। अमित नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है सर्वे। गौर कीजिएगा, पूरा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। आज मैं लोगों से मिलूंगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि राम मंदिर जो है मोदी जी ने नहीं बनवाया, कई लोग कहते हैं बनवाया है। वो आप भी जानते हैं किसने बनवाया किसने नहीं, कोर्ट से आदेश हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन राम मंदिर की वजह से बीजेपी क्या राम मंदिर को कैश कर पाती है? मतलब राम भरोसे बीजेपी चुनाव में जीत पाती है या चुनाव लड़ पाती है? मोटी मोटी बात करें, क्या बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट ले रही है कि नहीं ले रही है? जनता क्या सोचती है, इसी पे बात करेंगे मोटे तौर पर। चलिए जनता से पूछते हैं। अब मोटा सवाल ये रहेगा कि मोदी जी के बारे में जनता क्या सोचती है, फिर मैं पूछूंगा राम मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं, यही सवाल होंगे। लेकिन होंगे वही जो वोटर होंगे, 18 से ऊपर के लोग होंगे। चलिए लोगों से मिलते हैं, बहुत मजा आएगी। चलिए, बहुत अच्छे। और अपने इकोनॉमी को डेवलप करवाया। बहुत अच्छा। और हमारे ये क्या बोलते हैं, पॉवर्टी डिक्रीज हुई है। और 370 इकोनॉमी इंक्रीज हुई तो बोला हूँ। आर्टिकल 370 होता है। मतलब मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं, मतलब आप उनके सपोर्ट में हैं। उन्हीं को वोट करेंगे। हाँ, मोदी जी को ही वोट करेंगे। क्या क्या किया आप भी गिनाइए, क्या क्या किया? मेन बड़ा काम ही इज अ गुड राम मंदिर बनवा दीजिए हम लोग के लिए। राम मंदिर, मतलब राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा काम है। हिंदुओं को बड़ा है। हाँ, हिंदू के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने। 3 तलाक वाला मैटर था, वो भी 3 तलाक तो मुस्लिम के लिए था। चलिए, हमारे लिए तो राम मंदिर, और फिर अब ज्ञान वापी मस्जिद वाला भी चल रहा है। का भी करवा। और वृंदा। लेकिन हिंदुओं के लिए नौकरी वोकरी के लिए भी करें, रोजगार के लिए खाली मंदिर ही होगा? करते हो? हाँ। क्या किया? इतनी ज़्यादा पॉलिसी आई हैं। बहुत पॉलिसी आई है। हाँ। अच्छा, उनका कहना है करते हैं। मतलब कुल मिला के राम मंदिर, राम भरोसे। चलिए और लोगों से मिलते हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ा काम बताइए। बड़ा काम तो ये राम मंदिर। राम मंदिर, यस। मतलब राम मंदिर जो है वो बड़ा काम है। बड़ा काम ही है, जो कोई नहीं कर पाया उन्होंने कर दिया। मतलब चुनाव में वोटिंग में वो फर्क डालेगा? बिल्कुल डालेंगे। हाँ, डालेगा। मतलब आप मानती हैं कि वो एक बड़ा काम था, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी को क्रेडिट मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, 101% मिलनी चाहिए। हाँ। और कोई काम? और काम बस आप देख ही रहे हो, सब कुछ उनकी देनी है। दिल्ली हमारा इतना अच्छा कर दिया, सब हर जगह अच्छा ही हो रहा है। मतलब आप एक तरह से कहेंगे खुश हैं, मोदी जी से खुश हैं और आप मोदी जी के फेवर में हैं वोटिंग? बिल्कुल बिल्कुल, यस। सब कुछ करे, अर्थव्यवस्था कितनी कहाँ तक पहुँचा दी उन्होंने। और क्या, लोग जो लाइनों में लगते थे एटीएम और जो उसके टिकट के लिए, रेल टिकट के लिए, प्लेन के टिकट के लिए, सबका उन्होंने भंटा धार कर दिया। और क्या चाहिए? और जो लंबी लंबी लाइन लगती थी सारी ख़त्म कर दी। और क्या चाहिए? डिजिटल जो पेमेंट है, लोग सोचने कभी जानते नहीं थे कि कभी ऐसा मौका आना पड़ेगा कि जो कैशलेस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझ, ये मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है। और क्या, बस ये उन्होंने, हाँ, और क्या, नेट का बहुत अच्छा काम कर दिया। डाटा का काम किया है, डाटा का काम। लेकिन आटा का काम नहीं कर पाया। आटा दे तो रहे हैं सबको, 5 किलो दे तो रहे हैं। और क्या चाहिए? फ्री दे रहा। और क्या चाहिए? किसको मिल रहा था फ्री में? किसको मिल रहा था? 1 महीने में 2-2 बार सबको मिल रहा है। और क्या चाहिए? मतलब मोदी जी ने काम किया है, बिल्कुल काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक। कोई बड़ा काम सबसे जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था, जो राम मंदिर, जब से मैं जानने वाला हूँ तब से मैं सुन रहा हूँ, जो भी सरकार आती है कहती मैं राम मंदिर बनाऊंगा। जहाँ इलेक्शन खत्म वहाँ राम मंदिर ठंडे बस्ते में चला गया। उन्होंने पूरा करके उजागर करके दिखा दिया लोगों को। मतलब आपको लगता है राम मंदिर एक बड़ा काम है? सबसे बड़ा, 500 वर्षों से जो चल रहा था, सबसे बड़ा काम है। अच्छा, इनको वोटिंग में राम मंदिर का योगदान रहेगा? बिल्कुल 90% रहेगा, 95% योगदान रहेगा उनको। वोटिंग में, चुनाव में राम मंदिर का योगदान रहेगा। सबसे बड़ा आपका कृष्ण भूमि भी बनेगा। हाँ। वो भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा। ये जब तक रहेंगे काम होगा। हिंदुओं को जागृत कर रहे थे,
हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं। अरे ये तो वो कहते हैं ना, राम लक्ष्मण जो कलयुग में जन्म लिए ये वही हैं, ये वही दोनों हैं, योगी जी और मोदी जी। योगी में नहीं, अमित शाह जी को भी ले लीजिए। अमित शाह की शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण वो तो शत्रुघ्न। चलो ये हाईलाइट में तो यही दोनों लोग हैं जो ज़्यादा पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जो जाना है इन्हीं दोनों लोगों को जानना है। देख लीजिए, योगी जी मोदी जी राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जा रहा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। मोदी के बारे में अच्छे ही सोचते हैं हम लोग, क्या किया उन्होंने, पूरा देश जानता है उन्होंने क्या किया है। बताइए, मुझे नहीं पता ना, मैं कनाडा से आया हूँ। कनाडा से आप आए तो पूरा देश के लिए उन्होंने किया है। आज हमारे देश की जो तरक्की हुई है, कुछ हो गई, बहुत कुछ हुआ है। आपको नहीं लग रहा कि नहीं हुआ? आपने अभी रुपया तो और उसकी हालत खराब हो गई रुपए की। जो आपको लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। और लोग की समझ की बात है, अपना अपना लोग किस तरह समझते हैं। लेकिन हमारे लिए, हम जो ये सोचता हूँ जो मोदी जी ने किया, शायद देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ। हमारी जीडीपी कितनी बढ़ गई पहले से, आप कितनी बढ़ी हुई है। और जैसे कि आजकल के लोग बता ही रहे हैं, आप लोग खुद न्यूज़ में सुनते होंगे, आपके अपना न्यूज़ है, बहुत से न्यूज़ चैनल भी बताते हैं कि आने वाले समय के हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री में गिने जाएंगे। पता नहीं, अभी तो नहीं पता। अभी तो हम 10वें पायदान पर भी, शिक्षा में भी नहीं है, चिकित्सा में भी नहीं है, अर्थ में भी नहीं है। ऐसा नहीं है, चिकित्सा में भी है, मंदिर में है। मंदिर तो देखिए, वो तो देश धर्म के नाम पर हम हैं। धर्म के नाम पे काम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग हैं। भाई धर्म के नाम पे काम किया, और धर्म ही हमारा ऐसा है जो हम लोग अगर सनातन धर्म के हैं तो हम लोग का धर्म बहुत बड़ा है हमारे लिए। तो भाई सबके लिए अपना ही धर्म बड़ा होता है ना, हमारे लिए अपना धर्म, आपका अपना धर्म होगा उसलिए बड़ा होगा। जो भी मैं भी सनातन धर्म का ही हूँ, बिल्कुल, इसलिए हमारा धर्म बड़ा है। और रही ना करने की बात, क्या किया है ये तो बच्चा जानता है कि क्या क्या किया, क्या नहीं किया। एक दो काम और बताएं आप। बताइए, एक दो काम, बड़ा काम आप किसको समझते हैं? भाई देखिए, बड़ा काम तो यही आने वाले समय में जैसे जीडीपी हमारी बढ़ रही है, दूसरा हमारे देश में तरक्की, जो आज से 20 साल पहले जो व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी। सबसे बड़ी बात, हम लोग वेपन्स को लेकर हम लोग दूसरे से खरीदते थे। आज हमारी कंट्री, हमारी भारत खुद बना रही है, खुद डेवलप कर रही है, खुद बना रही है। बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े विमान हैं जो खरीदते थे भारत, अब खुद डेवलप कर रहे हैं। अब देश के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है, और क्या चाहिए आपको। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी हम असेंबल कर रहे हैं, पार्ट्स हम रसिया से ही खरीदते हैं। आने वाले समय में हम खुद करेंगे ना, अभी तो खरीद रहे हैं ना, अभी देश। चलिए फिर, कुल मिला के आप मोदी जी के फेवर में हैं? फेवर में हमेशा रहे और रहेंगे। ये फेवर में रहेंगे मोदी जी की। चलिए और लोगों से मिलते हैं, क्या सोचते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बस इकोनॉमी पे थोड़ा ध्यान दे दें तो अच्छा लगेगा। नहीं ध्यान देते लोग तो कहते हैं एक बड़ा तरफ अच्छा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देंगे। अब दो चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। हाँ यार, देखो बड़ा जानकार लड़का है भाई। हाँ तो अच्छा, कोई मोदी जी के बारे में ऐसा काम जो उन्होंने किया हो ठीक ठाक? उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स बहुत अच्छी दी हैं। बाकी पहले के यूपीए टाइम में देख लें तो फिर उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, या स्कैम्स हो रहे थे। तो अभी स्कैम्स उतने देखने को नहीं मिल रहे हैं, देखने को नहीं मिल रहे ना। हाँ, हो सकता हो रहे हूँ, अब देखने को जो नहीं पता तो उस पर कैसे बता सकते हैं। जो नहीं हो रहा होगा, नहीं भी हो सकता। मोदी जी ने बड़े 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 काम किए, मंदिर बनवा दिया, बड़ा काम। और हाँ, बनारसी वगैरह पे रिलीजियस टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया देखा जाए तो। वैसे कर क्या सकते हैं मतलब आपके अनुसार जो उन्होंने नहीं किया? मेरे ख्याल से जो मेन एजुकेशन सिस्टम NEP तो ले आए, लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करा दें। थोड़ा स्किल बेसिक एजुकेशन सिस्टम बना दें। शिक्षा में काम हो नहीं पा रहा है ठीक से ना? हाँ जी, थोड़ा एजुकेशन का स्किल बेस बना दें। और थोड़ा हेल्थ चिकित्सा में काम नहीं हो पा रहा है ठीक? जी जी जी, उसमें भी मतलब शिक्षा चिकित्सा दोनों में काम हो नहीं पा रहा है, और नौकरी में भी नहीं हो पा रहा ना। मेन थिंग तो है, मैं यही कहूँगा कि लोग एक बार समर्थ हो जाएं कि अपना कमा सकें तो अपना बाकी सब तो देख ही लेंगे। उसके लिए मेन चीज़ तो एजुकेशन है, वो नहीं हो। हेल्थ केयर भी होते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको बेसिक केयर मिलनी चाहिए, जो मार्जिनाइज बैकग्राउंड से आते हैं। और एक और चीज़ है कि जॉब्स पे थोड़ा ध्यान दें। हाँ, बाकी इंडिया बेसिकली एक IT बेस ज़्यादा सर्विसेज उसमें ज़्यादा है। लेकिन अभी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रही है तो फिर जॉब मार्केट पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और इंडिया बहुत से वैसे जॉबलेस ग्रोथ भी देख रहा है। तो फिर ऐसे पॉलिसीज लाएँ जिससे बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, फैक्ट्रीज बाकी प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव्स तो दे ही रहे हैं, एप्पल की आई, लेकिन उतना और इंडस्ट्रीज़ लाने की ज़रूरत है, खासकर जो बैकवर्ड एरिया जैसे बिहार और यूपी हो गया। बस इतना ही भैया। अच्छा बोला लड़के ने, गौर कीजिएगा, ये चीज़ें अगर आ जाएं तो अच्छा हो। मतलब मोटा मोटा शिक्षा और चिकित्सा में काम हो नहीं रहा है, वो हो जाए तो अच्छा होगा। क्या दिक्कत ही क्या होगी? दिक्कत है अब हम ही लोगों के लिए देख लीजिए, दिक्कत तो सबके लिए। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ रही, कोई नौकरी ना कुछ भी नहीं है बस। लेकिन
लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया, मंदिर बन गया, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। मंदिर बन गया, उपलब्धि है, लेकिन अब रोजगार भी तो होना चाहिए। रोजगार की समस्या है। रोजगार होना चाहिए, देश में अमन शांति होनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात इस युवा ने कही है। ये चीज़ शांति होनी चाहिए, अगर शांति नहीं तो देश में क्या फ़ायदा है। नहीं, लोग तो कह रहे हैं बड़ा सम्मान हो रहा है, मुल्क का नाम हो रहा है। जगह जगह दंगा हो रहा है, जहर पिलाया जा रहा है, हर जगह जहर पिलाया जा रहा है, राजनीतिक जहर। तो फ़ायदा क्या है इसे? ये होती है ईमानदारी से बोलना, ना कि आप ऊपर से बोल दें कि मंदिर बन गया। मंदिर बन गया अच्छी बात है, क्या किया बड़ा काम। उन्होंने, आप नेगेटिव सुनना चाहते हैं पॉजिटिव? जो आप सुनाना चाहेंगी मैं वो सुनूंगा। जो आपके मन में जो हो, जो आप। हम तो पंजाब से हैं, हमें तो अयोध्या जी जाना है, वो मंदिर देखना है, वो बड़ा किया बस। आपको मंदिर उन्होंने बनाया, ये अच्छा लगा कि उनकी वजह से बन रहा है। उनकी वजह से बना, पूरी क्रेडिट आप उनको देती हैं। ऑब्वियसली आप नहीं देते। उसी क्रेडिट देते हो, लेकिन आप बताओ, आप देते नहीं देते? अब मैं क्या बताऊं? नहीं, आप यही बताओ कि देते हो नहीं देते हो। 80 लोग तो निष्पक्ष हैं। हम निष्पक्ष नहीं, ये अपना ओपिनियन होता है। हमारा ओपिनियन है यस, आपका ओपिनियन क्या है, यस और नो? मेरा हम लोग एक्चुअली पत्रकार हैं, तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते, हम खाली आपसे सुन सकते हैं। तो मतलब आप ये सोचती हैं कि मोदी जी ने काम किया, उन्होंने मंदिर बनाया, ये एक बड़ा काम जी। आप सेम मोदी जी ने काम किया। हाँ जी। चुनाव में मंदिर मुद्दा फायदा करेगा उनको बहुत ज़्यादा। ये बताइए, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया। अब क्या किया उन्होंने? भाई मंदिर सबसे मेन काम, तो इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, और क्या मंदिर बनवा दी, मंदिर अच्छा काम है। अच्छा काम है। इसके अलावा और कोई काम आपको? और भी सब अच्छी है भाई, वो चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है सब चीज़ें। मतलब मैं थोड़ा क्राइम मिला के कह सकती हैं आप कि वो काम अच्छा कर काम अच्छा कर रहा है। तो देखा आपने, ये है भारत की जनता। आपने देख लिया 90% के करीब जनता जो है उसका यही मानना है, यही सोच रही है कि मोदी जी ने ही बनवाया है राम मंदिर। अब किसने बनवाया है तो आप जानते हैं, कोर्ट से आदेश हुआ है। लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है बहुत ही दिमाग से किया है, कि मतलब आम जनता के दिमाग में ये हो गया कि ये पूरा का पूरा काम बीजेपी का है, मोदी जी का है। तो अब सोचिएगा आप कि कहीं ना कहीं राम के वजह से फिर से नैया पार बीजेपी की राम ही लगवाने वाले हैं। लग तो यही रहा है। अब आपके हाथ में है कि आप क्या सोचते हैं, आप भी लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही है। मेरे संग विक्की हैं, बहुत मेहनत किए हैं, क्योंकि इस तरह लोगों से मिलना, बात करना और कैमरा चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे लिए तो मुश्किल काम नहीं है, मैं तो आपसे भी बात कर लेता हूँ, लोगों से भी बात करता हूँ। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।